Assalamu alaikum. Today's our topic is effect of temperature on enzyme. Enzyme एक कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है, वो केमिस्ट्री के अंदर भी आपने उसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एंजाइम है जो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, एंड द टेम्परेचर एट विच द एंजाइम परफॉर्म देयर मैक्सिमम एक्टिविटी आर नाउन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो एज वी नो डैट, हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल वो कितना होता है 37 डिग्री। तो इट्स मीन के एंजाइम ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए 37 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम वर्क करते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है वो भी इसको प्रूव करता है। एंजाइम के अंदर भी बॉन्ड होते हैं जो मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर एंड आफ्टर ऑप्टिमम टेम्परेचर उसके बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम डी नेचर हो जाता है, और डेट इज़ द डी नेचरेशन। और इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, यहाँ पे हम कोट कर सकते हैं फीवर। तो जैसे ही फीवर होता है तो आपकी बॉडी जो है, जो आपका ब्रेन है वो आपके जिस्म के दर्जा हरारत को क्या करता है 37 से वो 38 डिग्री के ऊपर ले जाता है। और उससे क्या होता है, जो फीवर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, तो आप देखते हैं ना कि बुखार के अंदर आपको बड़ी कमज़ोरी हो जाती है, वो आपको फीवर की वजह से नहीं होती कमज़ोरी, वो आपको एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो या तो वो स्टॉप हो जाती है या वो डिक्रीज़ हो जाती है। एंजाइम के काम करने का जो तरीक़ाकार है वो स्लो डाउन हो जाता है। फीवर जो है ज़्यादा होने की वजह से आपके एंजाइम जो आपके नॉर्मल किस टेम्परेचर के ऊपर वो एक्ट करते हैं एंजाइम 37, और जब डिग्री आपका एक ऊपर चला गया तो एंजाइम क्या होना शुरू हो गए, डेट आर डीनेचरेशन। मतलब एंजाइम की जो शक्ल है या उनकी शेप है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो या तो वो स्टॉप हो गया या वो डिक्रीज हो गया। तो डेट इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। So that is the effect of temperature on enzyme activity.